हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लेसली इंस्टीट्यूट। चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमारा चल रहा है। उसमें काफी बच्चों का होमवर्क आ चुका है, पर फिर भी बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं कि जिन्होंने आगे वाले पोर्शन का होमवर्क नहीं किया है। तो जितना हो सके उतना जल्दी आप होमवर्क करके मुझे ऑनलाइन भेज दो व्हाट्सएप पे, आई विल चेक इट नाउ। अभी हमारे जो क्वेश्चंस बाकी है प्रूव दैट वाले सम्स। सो एक्सरसाइज 2.2 यहां से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिमेंबर इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव 3 sin inverse x। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव 3 sin inverse x इक्वल टू sin inverse 3x minus 4x cube where x belongs to close interval minus 1/2 to 1/2. This is our question. In this kind of sums, आप इतना याद रखना कि हमेशा आपको इनवर्स ट्रिगो के एंगल में कोई न कोई फॉर्मूला का फॉर्म दिया हुआ होगा. It is formula of sin 3 theta. If we take x equal to sin theta, so it will be 3 sin theta minus 4 sin cube theta. मतलब इस टाइप के सम्स में, प्रूव दैट वाले सम्स में हमेशा एंगल में कोई न कोई फॉर्मूला तो होगी. हमें उसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी फॉर्मूला है. सबसे बड़ा रोल होता है इंटरवल का. क्यों? Because we know that in whole unit circle all the functions are not 1 1 and on 2. आप भी जानते हो क्यों? तो हमने उसमें क्या किया हुआ है, सब इंटरवल्स बना के वहां पे 1 1 और ऑन 2 प्रूव किया हुआ है. मींस इंटरवल का सबसे ज्यादा रोल यहाँ पे होगा. तो यही क्वेश्चन में अलग अलग इंटरवल में फॉर दिस x इज मेंबर ऑफ क्लोज इंटरवल -1 to 1 ये होता है. तो देखो इट इज सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल -1 to 1. मतलब ये हुआ कि मैं 0 to 1/2 का भी इंटरवल दे सकता हूँ, -1/2 0 का भी इंटरवल दे सकता हूँ, 0 to √3/2 का भी इंटरवल दे सकता हूँ. हर एक के लिए आगे से सम थोड़ा डाइवर्ट होगा. मतलब कंडीशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सेकेंड थिंग, यही सारे क्वेश्चंस इसके बाद वाला चैप्टर नंबर 5 जो हम चालू करने जाएंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें सारे सम्स आने वाले हैं. मतलब ये सम हम 2 बार करेंगे, याद रखना. एक यहाँ पे इनवर्स ट्रिगो में, दूसरी बार वापस डिफरेंशिएशन में, और फिर वहां पे उसका डेरिवेटिव निकालना है. मतलब ये सम पूरा का पूरा वहां पर भी करना तो है. अब प्रूव दैट वाले सम्स में क्या करेंगे, तो जो फॉर्मूला बन रही है उसके लिए हमें सपोज करना है 3 पार्ट में ये सम बनेगा. सबसे पहले फॉर्मूला टेक आउट. चलो वी विल स्टार्ट फ्रॉम RHS. साइन इनवर्स ऑफ 3x सपोज x इज इक्वल टू, अब देखो बहुत सारी चीज हमें ध्यान में रखनी है. मैंने x इक्वल टू साइन थीटा लिया, मुझे इसे इनवर्स में कन्वर्ट करना है. मतलब इसे इन्वर्टिबल बनाना है. अब ये इन्वर्टिबल तब बनेगा जब ये बाइजेक्टिव होगा, मींस 1 1 and on 2 होगा. तो मैं इसे मान लेता हूँ कि ये 1 1 and on 2 है. पर 1 1 and on 2 बनाने के लिए देयर आर सम कंडीशंस कि एंगल ऑफ सिंपल शुड बी इन द रेंज ऑफ इनवर्स. सो व्हाट इज द रेंज ऑफ इनवर्स? क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2. तो अगर मुझे इसे साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो थीटा क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 में होना चाहिए. क्यों इनवर्स में कन्वर्ट करना है? तो मैंने सपोज किया x इक्वल टू साइन थीटा. मतलब वी आर एंटरिंग न्यू वेरिएबल थीटा. क्वेश्चन में x है, हम हमारी कन्वीनियंसी के लिए वी आर एंटरिंग थीटा. मतलब इट इज न्यू वेरिएबल. तो मतलब क्या होगा कि जैसे हमारा काम खत्म हो गया, हम थीटा को वापस निकालेंगे, पूरा आंसर x में बनाएंगे. थीटा को वापस निकालने के लिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखना जरूरी होगा.
तो इसीलिए हमें ये इन्वर्स में लाना है, और इन्वर्स में लाने के लिए इन्वर्टिबल है ऐसा बताना है। इन्वर्टिबल बताने के लिए इट इज इन द रेंज ऑफ इन्वर्स, ये हमें प्रूव करना है। सो वेयर थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, ये कंडीशन भी हमें ही लिखनी है, याद रखना। देयरफॉर साइन इनवर्स x, ये हो गया हमारा काम कि भी थीटा एंटर भी करेंगे और थीटा कैसे निकालेंगे ये भी हमने यहां से प्लानिंग कर लिया। नाउ पुट x इक्वल टू साइन थीटा, सो इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3 sin theta minus 4 sin cube theta equal to sin inverse of sin 3 theta नंबर 2। देख, अब मैंने एक रूल तो आपको दिया था, दूसरा रूल यहाँ पे दे रहा हूं। क्या था फर्स्ट रूल कि इफ एंगल ऑफ सिंपल is in the range of inverse, then we can convert it in the inverse form। अब सिंपल को हम इनवर्स में ले जा सकते हैं कब? when the angle of simple is in the range of inverse। ये पहला रूल था हमारा। सेकेंड रूल, if angle of simple that is 3 theta, if angle of simple is in the range of inverse, then we can cancel simple inverse because both will be inverse process of each other, so we can cancel inverse and simple and angle will be the answer। ये हमारा सेकंड रूल बना। फर्स्ट रूल क्या था? if angle of simple is in the range of inverse, we can convert it into inverse form। inverse को simple में, simple को inverse में ला सकते हैं। second rule, if angle of simple is in the range of inverse, then we can cancel simple and inverse। पर हमें पता नहीं है कि भी 3 थीटा उसकी रेंज में है कि नहीं। थीटा इज प्लेइंग हियर, व्हाट अबाउट 3 थीटा? फॉर दैट दिस इज द गिवन कंडीशन। मैंने बताया कि भी कंडीशन का भी यहाँ सबसे बड़ा रोल है। सो सेकंड पार्ट में हम जा रहे हैं सबके, इट इज फर्स्ट पार्ट। नाउ द सेकंड पार्ट, नाउ इट इज गिवन दैट x बिलोंग्स टू closed interval -1/2 to 1/2, that implies -1/2 less than x less than 1/2। x इक्वल टू साइन थीटा हमने सपोज किया हुआ है, मतलब हमें पूरा एटमॉस्फेयर साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई साइन की वैल्यू -1/2 कहाँ पे मिलेगी हमें? और ये भी याद रखना है कि रेंज में होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू है, सो थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि साइन के लिए रेंज इज -π/2 टू π/2। अगर पॉजिटिव नंबर रहेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मिलेगा, अगर नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी तो ऑब्वियस फोर्थ क्वाड्रेंट का हमें एंगल मिलेगा। सो एट साइन -π/6 means in the fourth quadrant of first rotation in clockwise direction, ये बनेगा x इक्वल टू साइन थीटा हमने सपोज किया हुआ है, एंड साइन π/6 मीन्स 1/2। नाउ दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सम। फर्स्ट पार्ट में ये किया, सेकेंड पार्ट में हमने ये किया। सेकेंड पार्ट में आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन डिस्कस करना है। सेकेंड पार्ट में आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन डिस्कस करना है। किस तरह से करेंगे? तो यदि आपको 11th में पता हो तो साइन इज इंक्रीजिंग फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन इज इंक्रीजिंग इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, -π/6 to π/6 is part of first and fourth quadrant. In these two quadrant, sine is increasing function. So when we remove or when we give the function, inequality remains same. Whenever the function is increasing, inequality change नहीं होती। अगर decreasing function होता है तो inequality change होती है। So we are removing the sine function। गेटिंग और नॉट? तो हमारा थीटा हमने सपोज किया था यहाँ पे, पर रियल में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन
theta is playing between minus pi by 6 and pi by 6 and we are interested in 3 theta. क्यों? अगर 3 theta sin inverse की रेंज में है then we can cancel sin and sin inverse and 3 theta will be answer. So to make it 3 theta multiply inequality by 3, so that implies minus pi by 2 less than 3 theta less than pi by 2. That implies 3 theta belongs to upper interval minus pi by 2 to pi by 2, which is subset of closed interval minus pi by 2 to pi by 2 is number 3. It is second part over. पहला पार्ट क्या था? फंक्शन इनवर्स फॉर्मूला बनाई. दूसरा पार्ट हमने ये शो किया कि एंगल ऑफ सिंपल इज इन द रेंज ऑफ इनवर्स. If angle of simple is in the range of inverse, then we can cancel simple and inverse. So by 2 and 3, by equations 2 and 3, ये दोनों चले गए, 3 थीटा सिर्फ बचेगा. So LHS equal to 3 थीटा sin inverse पे सिर्फ 3 थीटा बचा. देखो हाँ, अब 3 थीटा में आंसर आया थीटा में. हमारा क्वेश्चन है x के फॉर्म में, तो हमें आंसर भी तो x के फॉर्म में लाना पड़ेगा. फॉर दैट दिस इक्वेशन 1 विल बी देयर. सो इक्वल टू 3 sin inverse x by 1 and it is our LHS. डन. क्लियर? कितना इजी है. 3 पार्ट में हमारा सम रहेगा. याद रखो, पहले फॉर्मूला बनाओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से क्या करेंगे, रेंज में है ऐसा शो करो और देन कैंसिल करके वापस वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करो, देन यू विल गेट द आंसर. क्लियर? सो यही मेथड से सारे सम में 3 इक्वेशंस को आएंगे. ये फॉर्मेट हो गया. चाहे कोई भी प्रूव दैट वाला सम ले लो, आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा. रिमेंबर इट. क्लियर? सो प्लीज मेक अ नोट. See in question number 2, same form same condition और फॉर्मूला भी सेम बनेगी. सिर्फ और सिर्फ बना SIN के बदले COS, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है. और उस रिगार्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला बनी. बराबर. वही मेथड से जाएंगे, वही 3 पार्ट में हमारा सम रहेगा. सबसे पहले वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम RHS टू LHS. अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको पूरा घुमा के पूछे, मतलब LHS को RHS में, RHS को LHS में, सो कैन, ऐसा हो सकता है. याद रखना. राइट. नाउ फ्रॉम द RHS, cos inverse of 4x cube minus 3x. कौन सी फॉर्मूला बन रही है? ऑब्वियस cos 3 थीटा की. कब? when we substitute x is equal to cos theta. So taking x is equal to cos theta. अब थीटा हम एंटर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कन्वीनियंस के लिए है, काम खत्म होते ही हम थीटा को वापस कन्वर्ट करेंगे x में. वो करने के लिए हमें इसे इनवर्स में लाना पड़ेगा. इनवर्स में लाने के लिए इन्वर्टिबल है ऐसा बताना पड़ेगा. इन्वर्टिबल है ऐसा बताने के लिए हम रेंज का यूज करेंगे, where theta belongs to close interval 0 to pi. अगर ये है angle of simple is in the range of inverse, then we can convert it in inverse form. Therefore it is cos inverse x is equal to theta. Number 1. Clear? Now putting this value, so equal to cos inverse of 4 cos cube theta minus 3 cos theta equal to cos inverse of cos 3 theta. The first part over. फॉर्मूला हमारी बना दी. अब हमें क्या बताना है? बाय कंडीशन इट इज इन द रेंज ऑफ इनवर्स. कंडीशन से हमें ये बताना है कि ये इनवर्स की रेंज में है. कंडीशन इज व्हाट? कंडीशन इज दिस, x belongs to
close interval 1/2 to 1, that implies 1/2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1, पर हमने cos सपोज किया हुआ है तो पूरा एटमॉस्फेयर हम cos में ही बना देंगे। cos बनाने के लिए cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पे मिलेगी, ऑब्वियस एट π/3 लेस देन और इक्वल टू x इक्वल टू cos थीटा लेस देन और इक्वल टू cos 0 इज 1। तो ये बात हो गई π/3 से लेके 0 की, ये बात हो गई π/3 से लेके 0 की। मींस इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आवर cos is decreasing function, and if the function is decreasing, when we remove the function inequality will be changed। ये हमें पता है, 11th का टॉपिक है। सो मैं cos रिमूव करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, मतलब π/3 greater than or equal to theta greater than or equal to 0, that implies 0 less than or equal to theta less than or equal to π/3, but we are interested in 3 theta because if angle of simple is in the range of inverse then we can cancel simple and inverse। तो 3 theta बनाने के लिए multiply this by 3, 0 less than or equal to 3 theta less than or equal to pi, that implies 3 theta belongs to close interval 0 to pi which is range of cos inverse। तो हो गया हमारा काम कि भाई एंगल ऑफ सिंपल is in the range of inverse, so we can cancel simple and inverse। so by 1 and 2, sorry by 2 and 3 RHS will be 3 theta, इन दोनों का यूज किया तो 3 थीटा है। अब थीटा तो हमने एंटर किया हुआ है, मतलब we will remove it, so equal to 3 cos inverse x by 1, और ये तो हमारी LHS। कितना इजी, सारे सम्स ऐसे है, याद रखना प्रूव दैट वाले सारे सम्स ऐसे है। सो ये फॉर्मेट हो गया, सो राइट डाउन दिस। नाउ सी 5th से लेके 8th तक ये प्रूव दैट वाले सम्स नहीं है, इसमें हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, कन्वर्ट द गिवन फॉर्म इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब वो कैसे करेंगे, तो यहां पर भी आपके पास फॉर्मूला तो होगी, अब आंसर नहीं दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट और सेकंड में बेनिफिट क्या मिला, भाई सिंपलेस्ट फॉर्म ही लाए हम, पर आंसर दिया हुआ था कि ये आंसर लाना है। हमें यहाँ पे ये पता नहीं है कि व्हाट इज द राइट आंसर, पर इससे हमें यही मेथड से आगे ले जाना है। तो इट इज पार्ट ऑफ दिस सम। समझो यहाँ पर भी हमें वही करना है कि कुछ ना कुछ सपोज करेंगे, ऐसा सपोज करेंगे कि जिससे tan इनवर्स के एंगल में tan की फॉर्मूला बनी, sin इनवर्स के एंगल में sin की फॉर्मूला बननी चाहिए, cos इनवर्स के एंगल में cos की फॉर्मूला बननी चाहिए, cot इनवर्स के एंगल में cot की फॉर्मूला बननी चाहिए। मतलब ये कोई ना कोई फॉर्मूला तो हमारे पास बनेगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो भाई मैं x इक्वल टू क्या सपोज करूं तो यहाँ पे tan बनेगा। तो देखो अगर मैंने x इक्वल टू tan थीटा लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर यानी sec स्क्वायर का स्क्वायर रूट sec माइनस 1 अपॉन 10, तो वो साइन कोस में आके tan में कन्वर्ट होने के पूरे चांसेस है। तो हम सपोज करेंगे x इक्वल टू tan थीटा, बराबर याद रखना, टेकिंग x इज इक्वल टू tan थीटा। अब थीटा हमने एंटर किया हुआ है, थीटा जैसे ही मैंने एंटर किया तो मुझे उसके लिए प्री प्लान करना पड़ेगा कि वो कैसे रिमूव करेंगे, बाद में हम उसको यूज करेंगे। तो फॉर दैट अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x लिखना पड़े। tan इनवर्स x लिखने के लिए इनवर्स में ले जाना पड़े, इनवर्स में ले जाने के लिए इन्वर्टिबल है ऐसा बताना पड़े, इन्वर्टिबल के लिए रेंज का सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। सो वेयर थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू, भाई ये हमने सपोज किया है तो कंडीशन भी हम ही बनाएंगे, वी आर द प्रोड्यूसर, तो कंडीशन भी हम ही प्रोड्यूस करेंगे, राइट। देयरफॉर
tan inverse x equal to theta number 1, tan inverse x equal to theta number 1. Now substitute this value, so equal to, और वापस लिखो tan inverse root 1 plus x square minus 1 upon x, putting this value equal to tan inverse under root 1 plus tan square theta minus 1 upon tan theta equal to tan inverse 1 plus tan square means sec square. The square root of sec square is sec, maybe plus or minus, but our theta is playing in the fourth and first quadrant. इन दोनों क्वाड्रेंट्स में sec पॉजिटिव है, मतलब माइनस लिखने की जरूरत नहीं है. सो sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा. अब इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करो, सो इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा. ऊपर नीचे cos LCM बनेगा, सो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा. दोनों के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस cos मतलब मोस्ट फॉर्मूला, और sin की तो है 1 माइनस cos 2 sin स्क्वायर एंगल ऑफ, sin की फॉर्मूला भी है 2AC एंगल ऑफ 2 गए, एक एक साइन भी गया, तो sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 हमारे पास बचा, इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2. अब मैं डायरेक्ट तो इसे रिमूव नहीं कर सकता, बोथ आर इनवर्स प्रोसेस, वी नो दैट, पर हमें ये शो करना पड़ेगा कि एंगल ऑफ सिंपल इज प्लेइंग इन द रेंज ऑफ इनवर्स. जब तक ये नहीं बताएंगे हमारा काम नहीं होगा. तो थीटा बाई 2 कहां पे खेल रहा है? फॉर दैट सी हियर हमारे पास कंडीशन है कि थीटा इज मेंबर ऑफ ऊपर इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. दैट इंप्लाइज थीटा बाई 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल minus pi by 4 to pi by 2 pi by 4, which is subset of open interval minus pi by 2 to pi by 2 number 3. So by 2 and 3 we can say tan inverse cancel, so equal to theta by 2 by 2 and 3. अब थीटा हमें रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि थीटा हमारा प्रोडक्शन है, वो क्वेश्चन में आया हुआ नहीं है, तो हम इसे रिमूव करेंगे. सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, व्हिच इज द आंसर बाय इक्वेशन नंबर 1. कितना इजी होगा. ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, सारे के सारे. नाउ वी आर गोइंग ऑन 6 क्वेश्चन. तब तक के लिए आप कॉपी कर लो. देखो अभी इसमें भी यही करना है, कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. मतलब बात वही हो गई, आंसर नहीं दिया, क्वेश्चन 1 और 2 के जैसा ही हो गया एग्जैक्टली, राइट. तो हम क्या सपोज करेंगे यहाँ पे, ये आपको देखना है कि भी देखो मैं अगर यहाँ पे sec स्क्वायर ले रहा हूँ तो sec स्क्वायर माइनस 1 विल बी tan स्क्वायर. tan स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा 10, 10 का रेसिप्रोकल होगा cot. तो फिर उसको मैं चेंज कर रहा हूँ कि भाई cosec ले तो cosec स्क्वायर माइनस 1 इज cot स्क्वायर, cot स्क्वायर का रूट cot, cot का रेसिप्रोकल 10, that will be more easy. So taking x equal to cosec theta, taking x is equal to cosec theta. अब थीटा हमारा कहाँ पे होना चाहिए? ऑब्वियस थीटा इज प्लेइंग इन ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 माइनस 0. अगर थीटा यहाँ पे है मतलब इफ एंगल ऑफ सिंपल इज इन द रेंज ऑफ इनवर्स, इनवर्स रेंज ऑफ इनवर्स इज दिस, कोसेक इनवर्स की रेंज ये है, ये सब आपको पता होना चाहिए और है, आपने लिखा हुआ है, तब मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूं. देयरफॉर cosec inverse x equal to theta number 1. Now substitute this value, so equal to tan inverse of 1 upon under root
cosec square theta minus 1 equal to tan inverse of 1 upon under root cot square theta। अब cot square के लिए हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन आएगी, इट मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, दोनों केस हमें यहाँ पे कंसिडर करने हैं। अगर थीटा हमारा 0 to पाई बाई 2 में है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर पाई बाई माइनस पाई बाई 2 to 0 में है तो वो नेगेटिव होगा। सो इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन प्लस और माइनस कॉट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स प्लस और माइनस टेन थीटा। अब यहां से पढ़ेंगे दो पार्ट, यहां से पढ़ेंगे दो पार्ट। कैसे? इफ थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ओपन क्लोज 0 to पाई, सॉरी ओपन क्लोज 0 to पाई बाय 2, then tan theta is positive, therefore x will be greater than 1. Meaning of mod x greater than 1 is what? Either x is less than minus 1 or x is greater than 1। ऐसे कौन से रियल नंबर्स है जिसका मॉड्यूलस जिसका मॉड्यूलस 1 से बड़ा होता है? तो देखो जो नंबर -1 से छोटे हैं, यहाँ पे ओपन सर्कल ले लो बिकॉज -1 यहाँ पे नहीं आ रहा है। जो नंबर those number which are smaller than -1, the magnitude, the absolute value, the modulus will be greater than 1, and all those numbers which are greater than 1, the magnitude or absolute value or the modulus will be greater than 1। तो यहाँ पे दो केस है, या तो x नेगेटिव हो सकता है या तो x पॉजिटिव। तो हमने क्या लिया यहाँ पे कि भी cosec, अच्छा यहाँ से cosec से चालू करो, tan is थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस विल बी पॉजिटिव, tan is पॉजिटिव एज वेल एज cosec is पॉजिटिव। cosec पॉजिटिव है तो मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ये जरा ध्यान से समझना है कि भाई या तो x की वैल्यू 1 से बड़ी है या तो -1 से छोटी है। तो हमारे पास ये केस आ गया, मतलब 1 लेस देन x लेस देन इंफिनिटी। भाई x इज ग्रेटर देन 1 टिल वेयर, कहां तक जाएगा ये वी डोंट नो, सो इट इनडायरेक्टली इट इज गिवन दैट इट इज स्टिल इंफिनिटी अनडिफाइंड, याद रखना। सो 1 लेस देन x लेस देन इंफिनिटी, और हमने तो cosec सपोज किया हुआ है तो हम तो cosec डालेंगे, पूरा एटमॉस्फेयर cosec में बनाएंगे। सो cosec की वैल्यू 1 कहां पे आएगी? ऑब्वियस एट पाई बाय 2, x इज cosec थीटा। cosec की वैल्यू इंफिनिटी आएगी 0 पे, पाई बाय 2 to 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। In first quadrant, sine is increasing function, therefore cosec will be decreasing function। अगर ये decreasing है, so when we remove the function, the inequality will be changed, so that implies pi by 2 greater than theta greater than 0, that implies theta belongs to open interval 0 to pi by 2, मतलब which is subset of open interval minus pi by 2 to pi by 2 number 3। so by 2 and 3 पॉजिटिव वाला फॉर्म हम लेंगे, therefore by 2 equal to tan inverse of tan theta, पर 3 से theta is playing in this interval, so it is theta by 3, and theta is what? Theta is cosec inverse x, cosec inverse x। this is our answer according to book, it is pi by 2 minus sec inverse x according to book, it is first answer, it is first answer। एक केस हमारा कंप्लीट हुआ कि इफ थीटा इज इन दिस इंटरवल देन इट विल बी। अब नेगेटिव लेग के लिए क्या है कि भाई थीटा अगर हमारा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 से 0 में है
तो ये पूरा केस हमें डिस्कस करना पड़ेगा। इफ थीटा बिलोंग्स टू, then cosec theta will be less than 0. In fourth quadrant cosec is negative, मतलब cosec नेगेटिव है तो x भी नेगेटिव होगा, x नेगेटिव है therefore it will be smaller than 1, that implies x is less than -1। भाई x की वैल्यू -1 से छोटी है, कहां तक, नॉट गिवन, मतलब ये हुआ कि इंफिनिटी तक हमें जाना है, याद रखना, समझ में आ गया। चलो दैट इंप्लाइज, अब पूरा एटमॉस्फेयर हम कॉसेक में बनाएंगे तो भाई कॉसेक -1 देगा -π/2 पे, पर माइनस इंफिनिटी कहां पे देगा, एट 0। कैसे ये हुआ, अभी अभी तो सर आपने बताया कि cosec 0 इज इंफिनिटी, तो हाउ कैन वी से cosec 0 इज माइनस इंफिनिटी। तो देखो आगे वाले केस में क्या था कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का डिस्कशन कर रहे थे, जब तक आप यहाँ पे हो, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिस्कस करते हो तो ये इसकी मुंडी राइट हैंड साइड में, मतलब यहाँ पे आ जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वाड्रेंट इट विल गिव द वैल्यू, बट इफ यू आर हियर इन फोर्थ क्वाड्रेंट तो ये जो पॉइंट है वो बिहेव करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट का, याद रखना, मतलब प्लेस इज से, पर अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिस्कस कर रहे हो तो ये बिहेव करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, अगर यहाँ पे है तो इसकी बिहेव हो जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा cosec 0, x is cosec theta and it is less than cosec -π/2. In fourth quadrant also sign is increasing, so cosec is decreasing. So when we remove the function, inequality will be changed. That implies theta belongs to open interval -π/2 to 0, which is subset of open interval -π/2 to π/2 नंबर 4। देख लो, तो ये केस में भी क्या हुआ कि एंगल ऑफ सिंपल इज प्लेइंग इन द रेंज ऑफ इनवर्स, मतलब वी कैन कैंसिल सिंपल एंड इनवर्स, तो यहां पे क्या बोलेंगे, बाय 2 tan इनवर्स ऑफ -tan थीटा ड्यू टू दिस इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। कौन सी फॉर्मूला लगाई, नेगेटिव नंबर्स वाली। अब थीटा इज प्लेइंग इन द रेंज, ये विलन था, ये मैंने हटा दिया, अब ये दोनों कटेंगे, सो माइनस थीटा बाय 3, यहां पे लिखेंगे बाय 3, बट थीटा इज व्हाट, थीटा इज cosec इनवर्स x, सो माइनस cosec इनवर्स x बाय 1, एंड अकॉर्डिंग टू बुक यहां पे हम लिखेंगे π/2 माइनस sec इनवर्स x, π/2 माइनस, तो ये हो जाएगा sec इनवर्स x माइनस π/2, बिकॉज वी नो दिस कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला के sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, therefore cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस sec इनवर्स x, वी कैन राइट, ये आपको पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला हमने करवाई हुई है, तो ये यहाँ पे लगाई। सो दिस इज द क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, याद रखना, 2 केसेस देयर आर। अब ये दोनों सम्स, क्वेश्चन नंबर 7 and 8 आर वेरी इजी, कंडीशंस आर आल्सो वेरी इजी, आप खुद कर सकते हो। तो फॉर द फर्दर प्रैक्टिस आई एम गिविंग यू इन होमवर्क, होमवर्क में करना है, आप होमवर्क करके मुझे हर रोज की तरह सेंड करो, और अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे फोन या मैसेज से पूछ सकते हो। तो आज ये हमारे क्वेश्चंस हुए, कल बाकी टॉपिक में हम आगे चलेंगे। सो फॉर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, सी यू, बाय बाय।